अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मियां खुर्रम और आप देख रहे हैं पब्लिक वॉइस टीवी। नाज़रीन, मैं इस वक्त लाहौर के एक ऐसी जगह पे मौजूद हूं जहां पे तरीके लब्बैक पाकिस्तान ने लब्बैक ट्रस्ट हस्पताल का इफ्तिताह कर दिया है। जी हाँ, आवाम को सहूलियात प्रोवाइड करने के लिए मेडिकल के हवाले से भी आप देख सकते हैं कि मेरी बैक साइड पे लाहौर का वो लब्बैक ट्रस्ट हस्पताल है जहाँ पे हमारे सीनियर डॉक्टर होंगे, सर्जन होंगे और मेडिकल की बहुत सारी यहाँ पे सहूलियात होंगी। हाफिज़ साद रिजवी साहब ने इस हस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। हमारे साथ PP 152 जो इसी इलाके की नाज़मा है हमारे साथ मौजूद है। इनसे पूछते हैं कि ख़वातीन के लिए इस हस्पताल में वो क्या कुछ देख रही है और क्या सहूलियात उनको प्रोवाइड की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। पहले तो आपको मुबारक हो कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने पहला हस्पताल जो है वो कायम कर दिया है और यहाँ पे आवाम के लिए भी उन्होंने कुछ सोचा। तो ख़वातीन के लिए इस हस्पताल में कौन कौन सी सहूलियात हैं? जी शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ख़वातीन के हवाले से तमाम तर जो है वो उनके जितने भी इलाज मुआवजे की सहूलियात मौजूद हैं और बहुत ही कम कीमत में जो है वो सहूलियात उनको मिल रही हैं और उनके सेहत के हवाले से, उनके इलाज मुआवजे के हवाले से, उनकी देखभाल के हवाले से हर तरह का इंतज़ाम मौजूद है। जो यहाँ मतलब बाहर सी सेक्शन होता है 40,000 50,000 का, वो यहाँ पर 16,500 का हो रहा है। और जो हमारे यहाँ पर ओनर हैं वो डॉक्टर का, हॉस्पिटल का मतलब वो खुद से करते हैं। उसमें जो आने वाला पेशेंट है उस पर किसी भी किस्म का बर्डन नहीं होता। और जो नॉर्मल यहाँ पर है 5,000 का है और जो बाहर है वो 15,000 20,000 25,000 का कर रहे हैं। उसमें भी तमाम जितने एक्सपेंसिव हैं वो सब ओनर साहब जो हैं वो खुद करते हैं, डॉक्टर्स को ऑपरेट करते हैं। यहाँ पर हर तरह की ख़वातीन के हवाले से सहूलत मौजूद है। यहाँ पे हमारे कुछ दोस्त भी हैं, कुछ भाई भी हैं जिनसे हमारी गाहे बगाहे मुलाकात भी होती हैं। तो इनसे पूछते हैं कि ये आपके जहन में सोच कैसे है कि यार यहाँ पे एक हस्पताल की हमें किल्लत महसूस हो रही है और यहाँ पे सहूलियात प्रोवाइड करनी चाहिए और यही जगह चूज़ करनी चाहिए। ये सर आइडिया आया कैसे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं ये आपको बताऊंगा कि 1 साल पहले हमारे घर में महफ़िल हुई थी 11वीं शरीफ की। उसमें हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर अमजद हुसैन साहब, वो उन्होंने हमारे जो मेहमान ख़ुसूसी थे सैयद तैयब हुसैन शाह साहब, उनसे रिक्वेस्ट की थी और इनके साथ सर्जन थे हमारे डॉक्टर नुमान क़य्यूम साहब। इन दोनों हजरात ने उनको कहा था शाह जी दुआ करें कि तहरीक का काम अल्लाह पाक हमसे कोई ले ले, हम तरीक़े लब्बैक के नाम से एक अपना हॉस्पिटल बनाएं। तो वो अल्लाह पाक ने दुआ उनकी उस महफ़िल पाक में कबूल की और उसके बाद जो है ना वो उन्होंने अपना ये लब्बैक ट्रस्ट हॉस्पिटल बनाया। और उनका यही मिशन और मकसद था कि जिस तरह तहरीक लब्बैक हर फलाई काम में लोगों की जो है ना वो मदद करती है, ये मेडिकल की लाइन में हम से जितना भी हो सकता है हम लोगों की जो है ना वो फलाह बहबूद के लिए ये उनकी जो बीमारियों के हवाले से हम जितनी भी ज़्यादा उनकी हेल्प कर सकते हैं ना वो करें। और ये सारा काम वो अपने पास से डॉक्टर अमजद साहब और उनके साथ कारी मुनव्वर ज़मान साहब हैं, वो अपने पास से जो है ना वो इस हॉस्पिटल को चला रहे हैं और लोगों को अपने पास से ना वो सहूलियत दे रहे हैं 50% डिस्काउंट के हवाले से। हर शोबा में, चाहे वो ऑपरेट हो, मेडिसन हो, लेबॉर्ट्री हो, जिसमें भी है ना वो उसमें लोगों को इतना रिलीफ़ दे रहे हैं। अच्छा असलम कादरी साहब, मुझे बताइएगा कि यहाँ पे कौन सी बीमारियों का इलाज होगा और आप क्या समझते हैं कि जो इलाज यहाँ पे होगा, जो सहूलियात मरीज़ को यहाँ पे दी जाएगी वो किसी और अस्पताल में नहीं दी जाएगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बड़ी बात यह है कि आप साथी आए, अहबाब आए, तो आपका थैंक यू सो मच, बंडल ऑफ थैंक्स। तो जज़ाकुमुल्लाह। बात यह है कि ये इसी तरह प्राइवेट सेक्टर में जिस तरह लोगों के लिए एक गायनी का जो ऑपरेट है वो 50-70 हज़ार लाख रुपए तक, और ये प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा महंगाई की वजह से जैसे कि आम गरीब आवाम पिस रही है, तो उसके लिए जो है ना डॉक्टर साहब ने, हम सब दोस्त अहबाब ने मशावरत से ये हॉस्पिटल का जो है ना वो अहतमाम किया ताकि यहाँ की जो गरीब आवाम है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत दी जा सके। जिस तरह के ऑपरेट है या टेस्ट हैं आम बंदे की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं, जैसे कि मेडिसन्स हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं, तो उनके लिए जो है ना मेडिसन के लिए भी ख़ास डिस्काउंट है 50% पे, आम सी पर्ची पे डिस्पेंसरी की दवाई मिल रही है और तमाम टेस्ट यहाँ मौजूद हैं। अच्छा चलें, अस्पताल के तो हम बाहर हैं तो अस्पताल का भी आपको विज़िट करवाते हैं। आइए सर, हमें बताइएगा कि किस तरह एक मरीज़ आता है यहाँ पे, और डॉक्टर साहब से भी आए नीचे ही बात हो जाती है इस हवाले से।
तो यहाँ पे किस तरह उसकी पर्ची बनती है वो तमाम चीज़ें हमें बताइएगा। आपका काउंटर यहाँ पे 50 रुपये की पर्ची दी जाएगी। की पर्ची दी जाएगी। उसके बाद हमारी जो डॉक्टर टीम है उसका चेकअप करेंगी। ये गायनी के रिलेटेड जितने भी अमराज हैं उनका मुकम्मल इलाज किया जा रहा है यहाँ पे। इनफर्टिलिटी के हवाले से मेल फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए हमारी फीमेल डॉक्टर और मेल डॉक्टर यहाँ पे बैठते हैं। सही है। तो उनके हवाले से हमारे पास यहाँ पे अल्ट्रासाउंड और गायनी का मुकम्मल चेकअप जो है ना तो उसकी ये आप सहूलत जो इसके अखराजात है वो आप खुद देख रहे हैं? है। जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम खुद ही देख रहे हैं इसको। सही है। तो इस हवाले से अगर कोई ट्रस्ट या एनजीओ आपसे रब्ता करना चाहे तो उनके लिए भी कोई आपका है कोई प्लेटफॉर्म? नहीं, कोई भी आना चाहे नेकी के काम में कोई भी हिस्सा लेना चाहे सही है। तो इंशाल्लाह सबके लिए दरवाजे खुले हैं यहाँ पे। सही है। तो अभी किस तरह आपसे रब्ता कर सकते हैं? हमारे नंबर पे कर सकते हैं, सेल नंबर पे आ जाएं या यहाँ पे हमारा जो एड्रेस है यहाँ पे आ सकते हैं, हॉस्पिटल के एड्रेस पे भी आ सकता है या सेल नंबर हमारा लेके हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा नंबर तो जो यहाँ पे सर डॉक्टर हैं जो यहाँ पे मेडिकल की सहूलियत दे रहे हैं, मरीज़ों को चेकअप कर रहे हैं, वो कोई सीनियर है, सर्जन है, उनकी डिग्री कौन सी है? वो बाहर से पढ़ के आए हैं क्या? मिनिमम जो है वो MBBS सही है। RMP रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं वो लोग। सही इससे आगे सीनियर ही हैं हमारे पास, जूनियर कोई नहीं रखा हुआ आपने। और तकरीबन हमारे पास इस वक्त 8 डॉक्टर हैं जिनमें से 5 डॉक्टर जो हैं वो बाहर से पढ़ के आए हुए हैं, फ़ौरन से उन्होंने ग्रेजुएशन की। चले जी माशाल्लाह, आपको भी इस हवाले से हम कहते हैं कि मुबारकबाद है कि पहला स्टेप जो तरीके लबैक पाकिस्तान के कारकुनान की मेहनत से और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का जो एक मिशन था वो पहले स्टेप की पहली सीढ़ी उसका आगाज़ हो गया है, शमा जल गई है। पूरे पाकिस्तान में भी ये हस्पताल इस तरह के कायम करने का इरादा है, उसके लिए क्या प्लानिंग है? इंशाल्लाह हमारा यही इरादा है कि ये अभी हमारी पहली ब्रांच है, ये सिर्फ लाहौर में अभी स्टार्ट हुआ है। सही है। हमारी ये ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में हम इसको जो है ना इसकी ब्रांचेस जो है ना वो बनाएं। अभी आप एक छोटी सी बात कर रहे थे कि कभी कोई ऐसा पेशेंट आता है कोई आपके पास कि जिसके पास पैसे ना हो। मैं एक बड़ी अच्छी बात बताऊंगा आपको। एक दिन एक सुबह मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो एक पेशेंट आ गया है, वो कहने लगा जी मैं रात से बीमार हूँ तो दवाई नहीं ली। मैंने कहा भी आप किसी हॉस्पिटल में जाकर दवाई ले लेते। तो वो कहने लगी कि औरत कहती है कि मेरे पास सिर्फ 100 का नोट है जिसमें मैं आपके पास आई हूँ ताकि यहाँ 50 रुपए की पर्ची बन सके और 50 रुपए की मैं चाय बना के पी सकूँ। क्या बात है। यहाँ पे ऐसे लोग आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम उनका फ्री ऑफ कास्ट इलाज करते हैं। तहरीक लब्बैक के कारकुनान उसके साथ उसके लिए हमारे साथ मिल के काम कर रहे हैं, सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट भी करते हैं। तो हम इसके हवाले से जो है ना इंशाल्लाह अगर कभी भी कोई सुन लें, कोई भी लोग सुन लें मुझसे, किसी के पास 1 रुपया भी ना हो, उसका 10,000 का काम हो, उसका 20,000 का काम हो, इंशाल्लाह लब्बैक अस्पताल आप लोगों के साथ बता है। दीजिएगा। ये नियाजी अड्डा अपोजिट रफ़ीक स्वीट्स वाले लाल खू वाली जो गली है उस गली में आए तो राइट साइड पे मस्जिद के साथ बेसमेंट में है लब्बैक ट्रस्ट अस्पताल। क्या बात है जी। ये अस्पताल है जी, आपको ये जगह भी उन्होंने बता दी है। 50 रुपये की पर्ची बनती है, उसी में डॉक्टर का चेकअप होता है, मेडिसिन होती है और अल्ट्रासाउंड में भी हर तरह का जो है उनको दिया जाता है। लिबार्ट्री है, लिबार्ट्री में भी काफ़ी कम कीमतों में जो है वो टेस्ट वगैरह होते हैं। तो ख़वातीन जो है वो तरीके लब्बैक के हवाले से काम कर रही हैं और मीडिया पे बहुत कम हमने देखा है, लेकिन अब सियासी जमात है तो उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? चले लाहौर में तो आप नाज़मा है और यहाँ के मामला देख रही है, मेडिकल के हवाले से देख रही है, जो दूसरे शहरों में मौजूद हैं और जो बाहर ममालिक में हैं उनको क्या पैगाम दें और मेडिकल के हवाले से स्पेशली उनको ब्रीफ़ कीजिएगा ताकि वो भी अपने इलाकों में ये काम कर सकें। जी, पहले तो मैं ये बताऊंगी कि यहाँ के जो ओनर हैं डॉक्टर अमजद साहब, उन्होंने हमें यहाँ हॉस्पिटल में हमारे ख़वातीन के काम के हवाले से जो है हमें ऑफिस भी बना कर दिया है कि यहाँ पर हम लोग ख़वातीन की रहनुमाई, मतलब कोई पाबंदियाँ नहीं हैं? नहीं, किसी किस्म की पाबंदी नहीं है कि यहाँ पर तहरीक के काम करने में भी कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। और दूसरा मैं ख़वातीन को ये कहूँगी कि ये पहले तो दीन का काम समझ कर करें और दूसरी बात ये कि ये अवाम पाकिस्तान जो है ये हमारा फ़र्ज़ है कि इसकी खिदमत की जाए। और जो भी ख़वातीन काम कर रही हैं उन्हें कहूँगी कि वो इस तरफ भी थोड़ी तवज्जो करें ताकि देखें हमारा जो भी है माशरे में सबसे पहले इलाज मुआवजे का होता है, उसके बाद बाकी है। तो अगर सेहत पहले होगी तो फिर ही सब काम होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ख़वातीन को जो है काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है। आइए मेरा कैमरामैन आपको दिखाता है और उसको विज़िट भी करते हैं हम। तो ये डॉक्टर साहब ये जेंट्स के लिए, मर्दों के लिए मुख्तस कर दिया गया। और ये कितने बेड का रूम है? ये 1 2 3 4 5 और एक काउच लगा हुआ है, 6 जो है यहाँ पे एट ए टाइम 6 पेशेंट जो है यहाँ पे एडमिट किए जा सकते हैं। शॉर्ट स्टे भी होता है और लॉन्ग स्टे भी होता है। सही है। तो साथ इसके अलावा बताइएगा, ये फीमेल वार्ड है आगे,
डॉक्टर साहब देखा है कि आज एक ऑपरेट भी हुआ है अपेंडिक्स का जो पेशेंट था और माशाल्लाह वो कामयाब हुआ है और उसको कब तक फ्री कर देंगे आप? इसे कल तक फ्री करेंगे हम लोग। ठीक है, कम से कम 24 घंटे हम स्टे देंगे इसको हम। ठीक है। जो मेजर ऑपरेट होगा वो भी यहीं पे होगा? जी इंशाल्लाह हर किस्म का ऑपरेट करने का हमारे पास यहाँ पे फैसिलिटी है। पाकिस्तान में जिगर ट्रांसप्लांट नहीं हो रहा जी। तो तरीके लबैक भी इस हवाले से की कोशिश कर रही है, लोग इंडिया जा रहे हैं, दूसरे ममालिक में जा रहे हैं, तो पाकिस्तान तो मेरा ख्याल तरक्की कर लेनी चाहिए थी। तो तरीके लबैक इस हवाले से क्या समझती है और क्या सोचती हैं कि जो बाकी जमातें नहीं कर पाई वो आपकी जमात कर लेगी? इन फ्यूचर इंशाल्लाह हमारा ये प्लान है, अल्लाह के हुक्म से हम ये काम करेंगे और किसी को बाहर जाने के लिए, इस मसले के लिए, ट्रांसप्लांट के लिए इंशाल्लाह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सही हो गया। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ये हम अपने पाकिस्तान में मेडिकल के हवाले से जो फैसिलिटीज़ आप आवाम को देना चाहते हैं और जो आवाम चाहती है, समझती है कि हमें दी जानी चाहिए और 75 साल बाद भी अगर ना मिले तो फिर तो ये हमारी महरूमी है और आवाम को मिलनी भी चाहिए। आपके लिए भी मुबारकबाद है जी। तमाम जो दोस्त हैं यहाँ पे लुक आफ्टर कर रहे हैं, देख रहे हैं अस्पताल को, और इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश है कि ये पूरे पाकिस्तान में जो है वो आपका अस्पताल जो आपने कायम कर दिया इस तरह के मज़ीद बने और वसी हो, कामयाब हो और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब का जो मिशन है उसको आप आगे लेकर जाएँ। तो ये तमाम तर वीडियो थी, सूरत हाल थी जो इस अस्पताल के हवाले से। लोकेशन आपको हमारे वीडियो में डॉक्टर साहब ने बता दी है। अपने होस्ट मियां खुर्रम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।